नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आरएलडी में लगातार पदाधिकारी दे रहे हैं इस्तीफा। अंत्यकला के कारण पदाधिकारी लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मंजीत सिंह ने दिया है इस्तीफा। आरएलडी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया गया है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष आरिफ महमूद ने भी छोड़ा है साथ, और संगठन मंत्री और कार्यालय प्रभारी पर अल्पसंख्यकों को अपमानित करने का आरोप लगाया गया है। तो बिहार से खबर आ रही है, जहां आरएलडी लगातार टूटती हुई नजर आ रही है। आरएलडी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया जा रहा है। बता दें कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष आरिफ महमूद ने भी छोड़ा है साथ। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे संगठन मंत्री और कार्यालय प्रभारी ने भी साथ छोड़ा है। आरएलडी को बड़े झटके लग रहे हैं। प्रियम पाठक ब्यूरो चीफ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। प्रियम, एक एक करके आरएलडी टूटती हुई नजर आ रही है। स्वीटी, देखिए चुनाव का वक्त है और ऐसे में हर दल में तकरीबन इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं जब दल बदल का दौर जो है वो शुरू होता है। और कह सकते हैं कि अब एक बार फिर जब लोकसभा का चुनाव आने वाला है तो ऐसे में कई जो राजनीतिक नेता हैं वो अपने अपने दलों के अंदर परिवर्तन करते हुए दलों को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। आरएलडी के अंदर भी अब लगातार जो है जो कई ऐसे इसके चेहरे हैं जो पार्टी को गुड बाय कह रहे हैं, उसका दामन छोड़ रहे हैं। और साफ तौर पे जो आरोप लगाया जा रहा है वो ये कि उसके अंदर जो है जो लोग हैं उनका अपमान किया जा रहा है, जो पिछड़े लोग हैं उनका अपमान किया जा रहा है। तो अंतर कला कहीं ना कहीं आरएलडी के अंदर भी देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से जो आरएलडी की बात की जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं आरएलडी में, प्रदेश अध्यक्ष जो है मंजीत सिंह, उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल कार्यकारी के प्रदेश अध्यक्ष थे ये मंजीत सिंह, इन्होंने इस्तीफा दिया है। और इसके अलावा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष थे आरिफ महमूद, उन्होंने भी जो है वो इस्तीफा दिया है। इससे पहले भी कई नेता जो है वो पार्टी को छोड़ चुके। तो साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के अंदर पिछड़े लोगों का सम्मान नहीं किया जाता है, उनकी अनदेखी की जाती है। और पार्टी ने जो बाहर का रास्ता दिखाया उस पर पार्टी ने आरोप लगाया था कि ये लोग केवल लखनऊ दिल्ली में रहकर टीवी पर जाते हैं, बतौर गेस्ट के तौर पर अपने चेहरे को चमकाते हैं। पार्टी को लेकर इनकी तरफ से कोई कार्य जो है वो नहीं किए जाते हैं और इसलिए इनको पार्टी से बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया गया है। और इसीलिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब आरएलडी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अंतरकला साफ तौर पर राष्ट्रीय लोकदल के बीच भी जो है वो देखने को मिल रही है। देखना होगा इस आगे क्या कुछ इसका इम्पैक्ट रहता है। फिलहाल कह सकते हैं चुनाव से पहले जिस तरीके से अन्य दलों के बीच भी इस तरीके का तस्वीर जो है वो देखने को मिली है कि बड़ी संख्या में जो नेता हैं वो दल बदल कर रहे हैं, दूसरे दलों में जाकर ज्वाइन कर रहे हैं, अपने दलों को छोड़ रहे हैं। तो वो तस्वीर कहीं ना कहीं आरएलडी के अंदर भी देखने को मिल रही है। स्वीटी जी बिल्कुल प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों को 17 दिन की मशक्कत के बाद मंगलवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इन मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के बाद एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका हेल्थ चेकअप किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन मजदूरों से फोन पर बात कर उनका हालचाल जाना। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। क्या शुभ नाम आपका? शबा अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उस स्पीकर पे रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूँ। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब कुशल आप लोग आए हैं। और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है।
लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे, तो जानकारियाँ रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है, जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल कर के आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल कर के आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोग को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट थे सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर, उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में, बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हाल चाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहाँ रहे, और वे भी बिल्कुल डिसिप्लिन, जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। जी सर, जी सर। लेकिन मैंने सुना कि आप में से कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे? जी सर, वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर हम लोग का करना। अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर जी। तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे। आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे? मेरे साथ है सर गब्बर सिंह नेगी सर, टनल फोरमैन है सर। हाँ, गब्बर सिंह नमस्ते। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इससे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़ें समझा भी पा रहे थे, तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी कंपनी की पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर, ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी थी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे, उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। हमारी एनडीआर की टीम, एसडीआर की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ा के रखा सर। वो लोग तत्पर डे नाइट एक किया सर, दिन रात उन्होंने मेहनत की सर और हमारा हाल चाल लेते रहे सर। इसलिए सर हमारा मतलब आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के कंट्री अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब
भोगनाथ बाबा जी है सर, उनके ऊपर भी सर हमको बहुत विश्वास था और उनकी कृपा भी हमारे पास और हमारे सारे दोस्तों के ऊपर बनी रही सर। और ये दोस्तों का भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, जिन्होंने कि इस मुश्किल की घड़ी में सर एकदम आराम से रहे और हमारी हर बात सुनी है, जैसे हमने कहा उन्होंने सुना सर, और हमारे बताए हुए रास्ते पे चले सर, और उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, हमारे साथ में रहे सर, और बराबर हमारा बहुत हौसला बढ़ा के रखा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं ज्यादा क्या कहूँ सर। जय हिंद, जय नहीं, भारत, जय उत्तराखंड सर। आपने बहुत संभाला, लेकिन मैं सबसे एक और बात भी कहना चाहूंगा, आपको शायद अंदाज नहीं होगा, आपके परिवार के सब लोग बहुत दुखी थे, स्वाभाविक थी, पूरा देश 140 करोड़ देश के लोगों को चिंता थी, और सुबह शाम जो भी मिलता था तो मुझे यही पूछता था कि मोदी जी क्या खबर है, ये कब निकलेंगे, क्या होगा। सामान्य नागरिक भी मेरे से ये सवाल पहले पूछता था। और लेकिन मैंने देखा कि आपके सब परिवारजनों ने, सामान्य रूप से मैंने देखा है कि जब भी ऐसे संकट आता है तो परिवार के लोग बहुत ही गुस्सा करते हैं, परिवार के लोग बहुत ही, और चिंता और बढ़ जाती है। तो आपके परिवार के जन भी सचमुच में बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सचमुच में संयम बरता और इस सारी प्रोसेस को सहयोग किया उन्होंने। चिंता होना बहुत स्वाभाविक है, आंसू आ जाना, दुख होना तो स्वाभाविक है। अच्छा, आप में से ऐसे कोई थे जिसको पहले कभी कोई मुसीबत झेलनी पड़ी हो काम करते करते, वैसे अंदर कोई थे जिससे कोई अनुभव काम में आए हो आपके? सर ऐसा तो नहीं था, लेकिन एक बार मैं सिक्किम में था, उस टाइम लैंड स्लाइड हुआ था सर, वो अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था सर, उसमें हम थोड़ा बहुत फंसे हुए थे सर, मतलब काफी दिन तो उसमें काफी प्रॉब्लम आई थी सर, लेकिन ऐसे टनल के अंदर नहीं फंसे थे सर हम लोग। और यहाँ पे मेरे एक बड़े भाई साहब है सर, मेरे भाई साहब वो भी लगातार तब से हमारे साथ में रहे बाहर से, उन्होंने हमारा बहुत हौसला बुलंद किया सर। वो यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस में ऑफिसर्स हैं सर, ऑफिसर थे सर, उनको हमारे अंदर थे क्या? नहीं सर, वो बाहर में थे, बाहर से वो हमारा हौसला बढ़ाते थे सर। नहीं, बाहर वालों तो संपर्क में मैं लगातार रहा, बाहर वालों के तो संपर्क में मैं लगातार रहा, क्योंकि मुझे जानकारी रहती थी। और मैं चाहूंगा साहब, मुझे बताया कि आप सभी साथ में बैठे हो, क्योंकि मेरा पहला आग्रह था कि वहाँ सारी एम्बुलेंस वैन खड़ी रहे और सबको पहले एक बार हॉस्पिटलाइज किया जाए, लेकिन मुझे तुरंत डॉक्टरों ने बताया कि भाई इन लोगों की तबीयत इतनी बढ़िया है, ये लोग इतनी मस्ती से अंदर रहे हैं और इतनी हिम्मत है कि फिर मेडिकली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर ठीक है, मैं रात को ही बात कर लेता हूँ सबसे। नमस्कार सर। नमस्ते जी। जी सर, मैं अखिलेश बोल रहा हूँ सर। अखिलेश कहाँ से हो? जी सर, मैं यूपी से मिर्जापुर से हूँ सर। मिर्जापुर से हैं, चलिए मैं भी यूपी वाला हूँ। जी सर, जी सर। अच्छा बताइए अखिलेश, जी सर। आपको क्या कहना है, बताइए। जी सर, हमको कहना है यही है सर कि हमारी जितनी भी टीम लगी हुई थी सर, पुष्कर सिंह धामी सर जो भी थे सर, बराबर हालचाल लेते रहते थे सर, हम लोग को हौसला हम लोग का सर बुलंद रहता था। बाकी अंदर में सर कोई खाने पीने की सर कोई कमी नहीं रहती थी। बाकी सर SDRF NDRF और हमारे कंपनी वाले सर दिन रात लगे हुए थे ना सर, तो उन लोगों को सर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग को सर सेफ निकाले, और हम लोग जिस तरह से निकले सर, हम लोग को सबसे ज्यादा खुशी है सर, उससे ज्यादा भी सर बाहर वालों को खुशी है सर। वो लोग भी सर दिन रात मेहनत किए हुए हैं सर, इसलिए मैं सर सबको, पूरे देश को खुशी है अखिलेश, पूरे देश को और दुनिया में भी, क्योंकि मेरी अभी एक G20 समिट थी, तो दुनिया के नेता भी उत्तराखंड की घटना को लेकर के चिंता अपनी व्यक्त करते थे। तो सारी दुनिया को चिंता होती है किसी भी ऐसे घटने में, तो सारा हिंदुस्तान आपके साथ था और आप लोगों ने, लेकिन अंदर आपको दिन रात का तो पता चलता नहीं होगा जब तक वो छेद नहीं हुआ। हाँ सर, हम लोग का मोबाइल वगैरह तो पर सर हम बचा कर रखते थे, टाइम देखने के लिए ऑन करते थे। बाकी सर उसके बाद कंपनी वालों ने सर हम लोग को सर मोबाइल वगैरह, चार्जर वगैरह हम लोग का प्रोवाइड करवा दिए, तो सर अच्छा सर फील होने लगा, फिर टाइम वगैरह का पता चलता था, फिर हम लोग सर थोड़ा मनोरंजन भी करने लगते, फिर थोड़ा मन हम लोग का हल्का होता था सर। बाकी घबराहट वगैरह किसी को हुआ नहीं सर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है सर। 48 मेंबर जो है ना सर, टोटल सेफ है सर। नहीं, मुझे जब वो पहली बार छेद कर करके चीजें भेजना शुरू किया तो मुझे लगा कि अब हम संभाल पाएंगे, क्योंकि तब तक मुझे चिंता थी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो स्थिति बिगड़ना शुरू हो जाती है। वही सर है ना सर। बाकी सर सभी टीमों ने सर बहुत अच्छा कार्य किया सर, जितने भी गवर्नमेंट से लेके सर आपका उत्तराखंड सरकार से सर पुष्कर सिंह। अखिलेश निकलने के बाद परिवार से बात हुई क्या? जी सर, फैमिली वालों से बात हुई थी सर। हाँ, क्या कह रहे हैं?
फैमिली वाले बोल रहे थे सर अच्छा है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। आप में से कोई साथी था, उसका भाई तो कह रहा था 2-3 दिन पहले कि बस मैं तो ये निकलते उसको घर ले जाऊंगा, अब मुझे यहाँ काम करने नहीं दे रहा है। जी सर वो तो है सर, मतलब अब भाई भी है सर वहाँ पे। हाँ। जी सर। जी सर नमस्कार सर, मैं सोनू कुमार साहब बोल रहा हूँ सर। हाँ सोनू कुमार जी बताइए, कहाँ से हैं आप? मैं सर बिहार से हूँ सर। कहाँ से? बिहार में छपरा जिला से हूँ सर। छपरा से हैं, अच्छा। ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता है हमारे कंपनी से लेके जितने एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो भी है सर, हमें हर वक्त हर समय सहायता प्रदान की गई। ऐसे है कि सर जब हम लोगों का मन उबने लगा, हम लोग को लगा कि ऐसा कि हम लोग यहाँ पे बहुत बोर फीलिंग कर रहे हैं, तो हमारे घर से भी इन्होंने ऐसी सुविधा की कि हम उनसे बात कर सके, जिससे हमारा मन हल्का रहता था सर। नहीं लेकिन फिर भी भाई ये बहुत चिंता का समय था, आप लोगों ने अच्छा अपने आप को संभाला, और क्योंकि ये बहुत पता नहीं कुछ बुरा हो जाता तो पता नहीं हम तो क्या कर सकते थे। यानी अंदर इतनी चिंता होती थी, सबको पूरे देश में चिंता होती थी, लेकिन आप लोगों ने जो हिम्मत बनाई है वो आने वाले दिनों में भी देश के कई नागरिकों को ये प्रेरणा देगी कि संकट के समय हमने ऐसा क्या करना चाहिए, ये जरा अंदाज तो आएगा सबको। जी सर, हम लोग एक साथ एक परिवार की तरह रहते थे। बाकी हमारे जितने भी सीनियर मेंबर्स थे, कुछ मनोरंजन के लिए, कुछ हम लोग के हौसला अफजाई किए, बाकी सब लोग हम लोग एक परिवार की तरह सर रहे, एकजुट रहे, एक साथ खाना खाए, एक साथ हर सुख दुख में सर हम लोग मतलब साथ रहे सर। जब हमारे एनडीआरएफ के जवान जब अंदर घुसे तो हमारी जान में जान आई, हमने ईश्वर का धन्यवाद किया। बाकी जितने भी लोग वहाँ पे हैं, खासकर हमारे पुष्कर सिंह धामी जो हमारे इस उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री हैं सर, उनका तहे दिल से हम सब धन्यवाद करते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में सारे उत्तराखंड के लोग, सारे देश हमारे साथ खड़ा था सर। देखिए, आपके परिवार की तपस्या भी काम में आई है, परमात्मा के आशीर्वाद भी काम में आए हैं, और 140 करोड़ देशवासियों की दुआ भी काम में आई है, और कुल मिलाकर के सब इस संकट से निकल करके बाहर आए हैं। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आगे अगर आप घर ना जाना चाहते हैं, कोई व्यवस्था करनी है, तो क्योंकि मैं मेडिकल चेकअप पहले चाहता था कि कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अब मुझे डॉक्टरों ने बताया कि साहब और सभी 41 के 41 लोग तबीयत उनकी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे जैसा ही आपकी टीम चाहेगी वैसी सारी व्यवस्थाएं हमारे मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं, और आपके परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना, और आप लोग स्वस्थ रहें, और इसी प्रकार एक टीम बना करके हिम्मत के साथ आगे हम बढ़ते रहें, और आप भी देश के लिए एक प्रेरणा बनते रहें, यही एक मेरी हमेशा प्रार्थना रहेगी। और कभी मिलने का मौका मिलेगा तो जरूर याद करूंगा। लेकिन मैं तो आज वैसे मुझे आज इतना, आप लोग इतने दिनों के बाद आए, इतना समय आपका लेना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं अपने उमंग को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं सोचा भले थोड़ी रात देर हो गई है लेकिन मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मैं मेडिकल चेकअप के पहले बात करना नहीं चाहता था, और मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता था, तो मैंने सोचा चलो रात को ही बात कर लूं आपसे। जी सर, जय हिंद सर। जय हिंद भैया, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद भैया। आइए। जय भारत। भारत माता की जय सर। भारत माता की जय। 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 बस आपके ये जो नारे हैं ना, देश सुन करके आज बहुत ही प्रभावित हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे। सिलक्यारा टनल में चल रहे रेस्क्यू अभियान सफल हो गया है। रेस्क्यू अभियान के सफल होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू अभियान सफल हो चुका है। 17 दिन तक चले इस रेस्क्यू अभियान में सभी श्रमिक भाई जो 41 टनल के भीतर फंसे थे वो सकुशल बाहर निकल आए, और इसका पूरा श्रेय राज्य सरकार, केंद्र सरकार को जाता है, जो लगातार यहाँ मोर्चा संभालते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, लगातार शुरू के दिन से ही आपने मोर्चा संभाला हुआ था, केंद्र और राज्य के बीच में बेहतर समन्वय था, और
उसी का परिणाम था कि आज ये रेस्क्यू अभियान सफल रहा। किस रूप में देखते हैं सर इसको? देखिए, ये जो रेस्क्यू अभियान था वो बहुत कठिन था, बहुत चुनौतीपूर्ण था। मैं सबसे पहले तो बाबा बौखनाथ जी का उनको नमन करता हूं कि उनकी कृपा से ये अभियान पूरा हो पाया। इस अभियान में लगे हुए एक एक मजदूर भाई को, एक एक बाहर से आए हुए विशेषज्ञों को, भारत सरकार के सभी अधिकारियों का, पीएमओ का, राज्य सरकार के लोगों का और जितने भी विशेषज्ञ वैज्ञानिक इसमें लगे थे, एक एक हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का, सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि ये कठिन अभियान को सब लोगों ने परिणति तक पहुंचाने का काम किया है। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे अभिभावक, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, कि उन्होंने पूरे अभियान में कभी भी हमारी सबकी हिम्मत को कम नहीं होने दिया और प्रत्येक दिन जिस प्रकार से उन्होंने मॉनिटरिंग की, ये कभी हो नहीं सकता कि देश के प्रधानमंत्री, इतने 4-5 राज्यों का चुनाव चल रहा हो, कोई ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन वो बारीकी से इस अभियान की जानकारी न लेते हो। उनका फोन आते ही हमारा भी हौसला बढ़ता था और चुनौती भी सामने दिखाई देती थी कि नहीं, प्रधानमंत्री जी हमारे इतनी चिंता कर रहे हैं, एक अभिभावक के जैसे चिंता करते हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चों की चिंता करते हैं, उस प्रकार से उन्होंने सभी हमारे श्रमिक भाइयों की चिंता करी। और जो भी यहाँ पर मशीनरी चाहिए, जितने टेक्नोलॉजी चाहिए, वो सारी की सारी हमको उपलब्ध हो पाई। देश दुनिया की सबसे अच्छी तकनीकी यहाँ पर आई, उसके कारण से ही ये संभव हो पाया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि उनका नेतृत्व लंबे समय तक देश को मिले। जिस प्रकार से आज पहले भी लोग आपदाएं आती थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस प्रकार से चिंता करते हैं, संभवतः पता नहीं, मैंने कभी ऐसा सुना नहीं। सर, इस 17 दिन के रेस्क्यू अभियान में बहुत सारी बाधाएं आई। कई बार तो ऐसा लगा कि शायद अब काम फिर रुक जाएगा, कब शुरू होगा, क्योंकि श्रमिक फंसे हुए अंदर। आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। आपने देहरादून से फिर यहाँ अपना बेस कैंप बनाया ताकि यहाँ से भी काम निर्बाध चलता रहे, मॉनिटरिंग भी होते रहे। देखिए, ये चूंकि हमारे श्रमिक भाई सुरंग के अंदर थे, तो जितने उनके परिजन परेशान थे, उनके अंदर जिस प्रकार का चिंता थी, उतनी चिंता मेरे अंदर भी थी, हमारे प्रधानमंत्री जी के अंदर भी उतनी चिंता थी, सभी के अंदर चिंता थी, क्योंकि वो भी हमारे परिवार के हैं। उनको बाहर निकालना हमारी प्राथमिकता थी। प्रधानमंत्री जी का ये था कि कैसे भी उनको निकालना है बाहर। तो अब राज्य का भी संचालन करना था, राज्य के भी काम होते हैं। तो मैंने तय किया कि जब तक ये अभियान चलेगा तब तक मैं मातली में यहीं पर आईटीबीपी का जो परिसर है, इस आईटीबीपी के परिसर में ही जो है अपना कैंप कार्यालय बनाऊंगा और यहीं से संचालन करूंगा। बहुत सारी फाइलें, बहुत सारे काम दिन में यहाँ आकर करते थे, रात्रि को यहाँ आकर करते थे, फिर सिलकारा जाते थे, फिर यहाँ आ जाते थे, देहरादून जाते थे, राज्य के अन्य स्थानों पर जाते थे, करने के बाद यहाँ आ जाते थे। दोनों ही काम महत्वपूर्ण थे। हमारे मजदूर भाइयों को बाहर निकालना, उनकी जिंदगी को बचाना, उसमें भी सबका प्रोत्साहन भी करना, सबके साथ खड़ा होना और राज्य भी चलाना। सर, इस दौरान लोग पर इगास भी आया, बहुत मान्यताएं उस इगास पर की भी हैं, लेकिन आपने यहाँ डट कर रहा, इगास नहीं मनाया। आप क्या? देखिए, मैं इगास के दिन यही था। उस दिन बहुत बड़ा कठिन समय था, क्योंकि इगास हमने राज्य के अंदर मैंने मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के बाद ये तय किया कि इगास हमारा लोक पर्व है, बूढ़ी दिवाली, बग्वाल। इस दिन हमारा यहाँ पर राज्य में अवकाश होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो त्योहार हैं, हमारी जो संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़नी चाहिए। और राज्य के अंदर बड़ी धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार हमारे सामने बहुत कठिन परिस्थिति थी, जब 41 मजदूर भाई और उनके परिजन और पूरा देश उनके लिए कहीं ना कहीं चिंता में था, परेशानी में था। ऐसे समय में इगास मनाना मुझे लगा कि बिल्कुल भी नहीं है। गौ पूजन इत्यादि करके मुख्यमंत्री आवास में भी कार्यक्रम रखा जाता था। उस कार्यक्रम को इतने में ही संपन्न करवाने के लिए मैंने कहा, मैं चूंकि उस दिन यही था, और असली इगास हमारी कल हुई है, जिस दिन हमारे सभी मजदूर भाई इस प्रकार से बाहर निकले हैं। पूरे देश दुनिया के लोगों ने देखा है कि हमारा देश एक होकर इस पूरी चुनौती से निपटा है, और सब लोग अब इगास मनाएंगे। सर, अब इस पूरे प्रकरण के बाद ये कह सकते हैं, इस घटना के बाद कई ऐसी योजनाएं राज्य में और भी हैं जो संचालित हैं, जो प्रस्तावित हैं, चाहे टनल्स का हो, रेल लाइन का हो,
उनके लिए क्या कुछ रहेंगे, क्या कुछ मापदंड तय होगा? वो हमने पहले ही तय कर लिया है और भारत सरकार ने भी ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं सबका सेफ्टी ऑडिट कराने का पहले ही आदेश कर दिया है और हम राज्य के अंदर भी सबकी समीक्षा करेंगे। सर, इस पूरे घटनाक्रम में जब श्रमिक बाहर निकले, उनके परिजनों ने राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया, क्या कुछ कहेंगे सर उनके लिए, क्योंकि इतने दिन तक उनका भी सब्र रहा? नहीं, मैं सभी मजदूर भाइयों का और उनके परिजनों का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अंदर इतना बड़ा बहादुरी का काम किया, इतना अपना हौसला बनाए रखा, 16-17 दिन तक अंदर रहना, और बाहर परिजनों ने भी लगातार उनके उत्साह को बढ़ाया, सरकार के भी उत्साह को बढ़ाया। थैंक यू सर हमसे बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि ये पूरा एक उत्सव का तरह था, लेकिन इस दौरान चुनौती बड़ी थी रेस्क्यू अभियान की, और उस रेस्क्यू अभियान को सफल कर लिया गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार का बेहतर समन्वय रहा, और कोशिश अब राज्य सरकार की है कि आगामी दिनों में इस तरह की जो परियोजना है उनका सेफ्टी ऑडिट भी यहाँ पर हो। कैमरामैन हसनैन साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, उत्तरकाशी। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहे इंडिया वॉइस।